वेलकम बैक स्टूडेंट एंड गुड मॉर्निंग क्लास। कल लास्ट टाइम पर मैंने आपको मल्टीप्लाई करना बताया था, प्लॉट बताया था। आज मैं आपको उसके क्वेश्चंस बता रहा हूं किस हिसाब से करने। वैसे तो मैंने कल बता ही दिया था पूरा अच्छे से, लेकिन क्वेश्चंस तो बताने पड़ेंगे आज। तो आज के में उस पर बेस क्वेश्चन होंगे, अभी और भी मल्टीप्लाई बताना पड़ेगा। इतने में काम नहीं बनेगा जो आप सोच रहे हो। लेकिन कल आपको याद है कि मैंने कुछ आपको क्वेश्चन जब बताए थे, इफ ए इक्वल टू दिस देन फाइंड या शो दैट ए क्यूब प्लस 26 ए स्क्वायर प्लस 23 ए प्लस आई इक्वल टू 0, या कहेगा इवेलुएट दिस। ऐसे याद है कुछ आपको? ए इक्वल टू दिस, एफ एक्स इक्वल टू दिस, देन फाइंड एफ ए। कुछ इसी तरह का क्वेश्चन ये लिखा हुआ है। एक दो क्वेश्चन मैं जरा और लिखना चाहता हूं आपको, बहुत बढ़िया सा बुक्स में क्वेश्चन लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन देखिए, गजब क्वेश्चन है। 1x1 और यहां पर क्वेश्चन हो गया 1 3 2 2 5 1 15 3 2 और अदर ब्रैकेट में यहां पर हो जाएगा बेटा 1 2 x इक्वल टू ओ का मतलब यहां पर जीरो मैट्रिक्स से है, अलग कुछ नहीं। ऐसे ही क्वेश्चन और मिलेगा एक बिल्कुल सी का भाई जैसा क्वेश्चन मिल जाएगा, तो वो भी मैं भी लिख दूंगा आप लोग के लिए। ये देखो लिखा हुआ है, मान लीजिए लिखी लिखा 1 2 1, एक मिनट, 1 2 1, यहां पर वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 1 2 0 2 0 1 1 0 2। किसी भी बुक से आप यूज कर सकते हो। किसी बच्चे को ये नहीं है कि आप कौन सी बुक से पढ़ा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, आप कोई बुक से पढ़िए, हर बुक में कंटेंट मिलेगा आपको। नहीं मिलेगा तो मैं तो पढ़ाऊंगा। आप पहले मल्टीप्लाई को बिल्कुल परफेक्ट कर लीजिए। बिना मल्टीप्लाई के परफेक्ट हुए आपको चीजें आगे नहीं आएंगी। ये आप बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। आप क्या करना है इसमें, ए है आई है, क्लियर है। सो करना है क्या, ए स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल है, लैम्डा ए प्लस, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड ए स्क्वायर इक्वल टू ए डॉट है। ए की वैल्यू 2 3 1 2 डॉट 2 3 1 2। मल्टीप्लाई कराइए, रो का मल्टीप्लाई कॉलम से मल्टीप्लाई करें 4 प्लस 3, मल्टीप्लाई कराओ बेटा 6 प्लस 6, मल्टीप्लाई 2 प्लस 2, मल्टीप्लाई 3 प्लस 4। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये वैल्यू कितनी आ गई 12 12 4 एंड 7। ये वैल्यू किसकी है, ए स्क्वायर की, ठीक है। हाँ बेटा ऐसा है 7, हम देखो मल्टीप्लाई करा रहे, देख रहे हो। अब ये बात बताओ, आप लोग को ये बात क्लियर हुई पहले? अच्छा, ए स्क्वायर की वैल्यू है किसके इक्वल। अब ए स्क्वायर को लिखो ऐसे करके 7 12 4 एंड 7। मान लीजिए कोई बात नहीं, एक थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन बताना भी अच्छा होता है। लैम्डा के साथ किसका मल्टीप्लाई है, ए का मल्टीप्लाई। ए की वैल्यू 2 3 1 2 प्लस म्यू 1 0 0 एंड 1। मल्टीप्लाई कराओ बेटा 2 लैम्डा 3 लैम्डा लैम्डा 2 लैम्डा प्लस म्यू, सॉरी म्यू का मल्टीप्लाई करा लो, म्यू 0 0 एंड म्यू। गॉट इट, क्लियर। अब ऐड कर दिए दोनों को, ये वैल्यू 2 लैम्डा प्लस म्यू 3 लैम्डा लैम्डा 2 लैम्डा प्लस म्यू। क्या कोई डाउट है इसमें? ये वैल्यू किसके इक्वल है, 7 12 4 एंड 7। लैम्डा इक्वल टू हुआ कि नहीं हुआ? अगर आपको चेक करना है, वेरीफाई करना है, तो 3 लैम्डा इक्वल टू भी 12, लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई 4 हो गई, कोई डाउट तो नहीं है। और ये फर्स्ट वाला किसके इक्वल हो गया, 7 के। लैम्डा की वैल्यू बेटा 4, 2 लैम्डा प्लस म्यू इक्वल टू 7, 2 लैम्डा की वैल्यू 4 4 2 जा 8 प्लस म्यू इक्वल टू 7, म्यू इक्वल टू क्या आ गया -1। क्या कोई डाउट है? इसलिए मैंने कहा था ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया। अभी ध्यान रखिएगा, एक्चुअली क्या है, जब वीडियो में पढ़ा रहे होते हैं तो बच्चों को हर चीज बतानी पड़ती है, थोड़ा सा भी धीमे भी चलना पड़ता है। अब हम जितना भी कोशिश कर ले, और वीडियो भी हम आपके घंटे की नहीं कर सकते। मुझे उतना कंटेंट आपको 30 मिनट में या इतने में करना कि बच्चा देखता भी नहीं ना फिर। अच्छा, कैसे करना है, हर टाइप के क्वेश्चन तो बता ही सकता हूँ। आप कुछ भी पूछोगे कमेंट डाल के भी ना कि सर मुझे क्वेश्चन नहीं आता, मैं पर्सनली आप मुझे व्हाट्सएप नंबर दो, मेरे व्हाट्सएप में करो एसएमएस, मैं खुद भेज दूंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं।
अच्छा अब यहाँ पर क्वेश्चन देखो, ये वाला दोनों में से कोई, मोस्टली बच्चे ये प्रेफर कर रहे हैं इसलिए मैं ये वाला बता रहा हूं। तो यहाँ पे क्या है, दो जगह एक्स आ रहा है, इसलिए यहाँ पर सिर्फ एक ही जगह एक्स आ रहा है। अच्छा सर ये वाला बताइए। अच्छा मल्टीप्लाई, इसके कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन हर बुक्स में मिलते हैं, या दो बुक्स में मिलेंगे। अलग अलग बुक उठाओगे ना तो हर बुक में क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, तो आपका मेथड। लेकिन ये जो फॉर्मेट लिखा हुआ है ना, ये फॉर्मेट नहीं चेंज होगा, फॉर्मेट बिल्कुल सेम लिखा हुआ है। अब क्वेश्चन कैसे किया जाए, इस तरह के जो मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चंस होते हैं उनमें देखो पहले तो ये पता होना चाहिए कि इसका मल्टीप्लाई पॉसिबल है भी कि नहीं। यस पॉसिबल है, कैसे मालूम चला, इसका ऑर्डर क्या है 1/3, इसका ऑर्डर क्या है 3/3, इसका ऑर्डर क्या है 3/1। अब दिख रहा होगा लास्ट वाला पहला वाला सेम, अगर इन दोनों कराएं तो लास्ट वाला पहला वाला सेम। हमेशा जब मल्टीप्लाई आप कराओ ना तो हमेशा आखिरी से कराओ, लास्ट वाले पार्ट से। पहले वाले पार्ट को कुछ मत छेड़खानी मत करो। 1x1 बिल्कुल एक एक लाइन करके विथ सेफ्टी के साथ। रो मल्टीप्लाई विथ ईच कॉलम। अब कॉलम ही एक है तो मैं क्या करूं, इसका मीन क्या है, फिर जब रो 3 होंगे बस कॉलम क्या होगा, लाइन से वैसे आनी बस। मल्टीप्लाई कराओ 1 1 जा 1, 3 2 जा 6, 2 का x मल्टीप्लाई 2 प्लस 10 प्लस x मल्टीप्लाई 15 प्लस 6 प्लस 2x इक्वल टू कितना हो गया 0। पहले एक लाइन यहां पर, बच्चा जो पीछे बैठा हुआ है यहां पर थोड़ा ध्यान दे अच्छे से, ठीक। क्या वैल्यू आ गई 7 प्लस 2x 12 प्लस x 21 प्लस 2x। एनी प्रॉब्लम, फिर मल्टीप्लाई करा दिए, रो का मल्टीप्लाई। अब रो एक है कॉलम एक है तो वैल्यू भी कितनी आएगी, एक ही आएगी, कंपेयर करके 0 कर देंगे। 1 का मल्टीप्लाई किया जाए, फिर भी ब्रैकेट में लिखो 7 प्लस 2x 12x प्लस एक्स स्क्वायर। यहां पर बहुत गलतियां होती है बच्चों, हमसे खुद हुई है इसलिए मैं कह रहा हूं कि कभी कभी होता है कि हम 12x प्लस 12 स्क्वायर लिख देते हैं जल्दी जल्दी। आप ये बात ध्यान रखना, गलतियां छोटी छोटी होती हैं, मिस्टेक्स नहीं होंगे तो आप कर ही नहीं पाओ कभी। याद भी तो रहना चाहिए क्या ये मिस्टेक हुई थी। चलिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, एक्स स्क्वायर देखिए 12 2 और 2 16x 28 दैट्स इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 2x प्लस 28 इक्वल टू 0। x कॉमन ले लिए तो x प्लस 14, 2 कॉमन x प्लस 14, x की वैल्यू -14 माइनस का 2। एनी प्रॉब्लम, ये ली खत्म। यहां से पूरी बात खत्म हो गई। एक बात और क्लियर हुआ, ये बात आपको पूरी बात यहां से समझ में आ गई। एक छोटी सी एक मतलब क्वेश्चन बहुत बढ़िया आता है यहीं पर, बस इनके बाद जस्ट बहुत ज्यादा बस को रफ राइट डाउन करो। मैं रफ करता हूं फिर बहुत गजब क्वेश्चन बताता हूं, मेरा फेवरेट क्वेश्चन है वो। और मैं कह रहा हूं सीबीएसई में लास्ट ईयर जो है 23 में आया था मुझे लग रहा है। क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या था और आया क्या था, आईएससी में भी आता है, चीजें जरा समझानी है आपको, ठीक। कैसे करनी है जरा बताते हैं आपको क्वेश्चन, और आज मतलब पहले नोट करो फिर बताते हैं बेटा, इस हट जाओ, ठीक। अरे हाँ प्यारे बच्चों, अब ये देखिए 2 क्वेश्चन तुम्हारे लिए, ये दोनों क्वेश्चन बोर्ड के लिए लगेंगे, हर बार आते, ये वाला तो आया ही आया है। अब इस क्वेश्चन में क्या फॉर्मेट था पहले सुनो जरा। कह रहा है fx इक्वल टू दिस, fx इक्वल टू दिस, और आपसे कहा सो दैट fx डॉट fy दैट्स इक्वल टू fx प्लस y। क्लियर बात है, x है y है, दोनों का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, या प्लस के फॉर्म में आ रहा है। देखिए मान लीजिए एक y का टर्म किसमें होता है, निगेटिव फॉर्म में होता, तो आंसर क्या आता है fx माइनस y क्या होता, ठीक है। क्लियर है ये बात, और कोई डाउट नहीं होना चाहिए। fx डॉट f माइनस वाई इक्वल टू fx माइनस वाई। मान लीजिए क्वेश्चन में ये होता तो f माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल टू f माइनस एक्स माइनस वाई। कोई फॉर्मेट नहीं बदलेगा आपका, रूल नहीं बदलेगा आपका। मुझे याद है कि एनडीए की क्लास में भी एक बार एक क्वेश्चन आया था, अब वहां तो सॉल्यूशन नहीं करना होता, वहां पे एक क्वेश्चन ऐसे लिखा हुआ था और ऐसे करके fx डॉट fy इक्वल टू 4 ऑप्शन लिखे हुए थे, याद है। क्या सॉल्व करेंगे बैठ, लेकिन यहां करना पड़ेगा,
किसी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जब कई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं उनके लिए आपको पूरा थ्योरेटिकल आना चाहिए, तभी तो ऑब्जेक्टिव लगा सकते हो, अदरवाइज नहीं लगा सकते। और मैथ में कोई ट्रिक्स नहीं होती, ये बात बता दे, चाहे हम जितना पढ़ा देंगे ये होता है, ये सब तो रटाने वाली बात है। वो तो मुझे पता है कि हमें आता है इसलिए मैंने बता दिया। आप मैथ में ट्रिक्स नहीं बना सकते, चीजों को आराम से आप कर सकते हो। क्या क्या करते हैं, पहले ही क्वेश्चन में वो पूरी बातें जो समझाता है वो पहले ही क्वेश्चन समझाता है, जो आना होगा पहले में ही आएगा। अब वो माइनस है एक्स है, इससे क्या मतलब है, पहले पूरी बात समझ लेते हैं। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा टिकलम भी होता है, मजा भी आता है। पहला काम इसको ये करना है, तो एफ एक्स की वैल्यू बेटा सेम लिखा हुआ है, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स जीरो, साइन एक्स कॉस एक्स जीरो, जीरो जीरो एंड वन। कोई डाउट तो नहीं इसमें? अब एक बात यही समझना, एफ एक्स इक्वल टू दिस, एफ वाई की वैल्यू जहां एक्स था वहां क्या हो जाएगा, वाई कॉस वाई माइनस साइन वाई जीरो, साइन वाई कॉस वाई जीरो, जीरो जीरो एंड वन। एक बात और क्लियर करो, पहले पूरी बात को अच्छे से करो। जब दोनों का मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आना चाहिए आपका, एक्स प्लस वाई। मीन जहां एक्स था वहां क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वाई। ये आए कैसे, अपने मन से नहीं, मल्टीप्लाई करो ऑटोमेटिक आना चाहिए। आओ कराते हैं, डैड लिख देंगे सीधे, बता चुके ना तब तो। मल्टीप्लाई कैसे होता है, रो का मल्टीप्लाई किससे होता है, कॉलम से। रो मल्टीप्लाई विथ ईच कॉलम, कराओ मल्टीप्लाई। इस रो का मल्टीप्लाई ऐसे कॉस एक्स का, तुम देख लो, रो ये है, कॉलम ये है, मल्टीप्लाई आराम से कराइए। देखना क्या आएगा, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस का साइन एक्स साइन वाई और जीरो का जीरो। यहां तक पूरी बात समझ आ गई। उसी रो का सेकंड कॉलम से बताओ कितना बेटा, माइनस का कॉस एक्स साइन वाई माइनस का कॉस वाई साइन एक्स, फिर क्या आ गया, जीरो। उसी रो का तीसरे कॉलम में जीरो जीरो प्लस जीरो, जीरो प्लस जीरो हो जाएगा, सीधे लिख दो जीरो लिख दो, जीरो प्लस जीरो। ठीक, चलो लिख दिया जीरो जीरो। इस बार डर हुई बात, आ गया सेकंड रो का मल्टीप्लाई। इस रो का मल्टीप्लाई किससे, कॉलम से, मल्टीप्लाई कराइए, बोलो। रो ये है, कॉलम ये है, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई और प्लस अगला क्या आएगा, जीरो। डन हो गया। सेम रो बट मल्टीप्लाई विथ डिफरेंट कॉलम। क्या वैल्यू हो गई, क्या, कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स साइन वाई प्लस कॉस एक्स कॉस वाई प्लस क्या हो गया, जीरो। ये टर्म जीरो जीरो और जीरो ही आएगा। डन हो गया। फिर देख लो, यही तो रो था, ये कॉलम था, ठीक है। मल्टीप्लाई इसका इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, जब इसका मल्टीप्लाई इसमें किया तो देखो माइनस हुआ, इसका मल्टीप्लाई जब इसमें किया तो प्लस हो गया, जीरो का जीरो हो जाएगा। फिर रो का मल्टीप्लाई किसमें, कॉलम में, जीरो जीरो जीरो। फिर रो का मल्टीप्लाई किसमें, जीरो जीरो जीरो। मल्टीप्लाई किसमें, ये तो जीरो जीरो आएगा। कोई यहां पर जीरो प्लस वन, कोई डाउट है किसी को, पूछना हो पहले पूछ लीजिए, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। क्लियर कर लीजिए बात को, वरना फिर समझ में नहीं आएगा, आपको ध्यान रखिएगा। चलिए, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, हाउ मच, ए सॉरी वैल्यू बताओ, किसका फॉर्मूला है, कॉस ए प्लस बी एक्स प्लस वाई। यहां बताओ, दोनों में माइनस कॉमन आ रहा है, क्या वैल्यू हो गई, कॉस ए साइन बी प्लस साइन ए कॉस बी साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है, माइनस बाहर हो गया, साइन ए प्लस बी, ये जीरो हो गया। कोई पूछना है, यहां पर देखो माइनस माइनस दो तब से कॉमन आ गया, क्या फॉर्मूला हो गया, प्लस हो गया, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। एनी प्रॉब्लम, नेक्स्ट, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी का टफ नहीं होगा ये क्वेश्चन। अच्छा यहां देखिएगा, ये वाला देखो प्लस में, ये वाला देखो इसमें, पहले कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये साइन हो रहा है यहां पर, यहां साइनस मल्टीप्लाई में, यही बोले थे, यही बोले थे। नहीं ऐसा क्यों, हमने क्या बोला, चाहे कितना बड़ा टीचर हो जाए मल्टीप्लाई में हमेशा गलती करेगा, क्यों, जब कर रहा होगा वो तुम्हें पढ़ा रहा, खुद नहीं कर रहा।
तो बता भी रहा है साथ में, वो लिख भी रहा है साथ में, जो बता भी रहा है, तो हो सकता है गलती ये होगी जेन्युइन है। ठीक, तुम लोग से नहीं होगी, तुम्हें बताना है यहाँ पे सर, यहाँ पे साइनस की जगह ये लिख दिया आपने, या 2 की जगह 3 लिख दिया आपने, ये चीज आपको बतानी पड़ेगी, ये ध्यान रखिएगा। इसका फॉर्मूला है cos A cos B माइनस साइन A साइन B cos A प्लस बी। अरे लो आंसर कदमों में, 0 0 0 1। भाई ये क्वेश्चन सेम लिख रहा है मुझे, जरा पहला नंबर देखो जरा, देखो ये क्वेश्चन सेम ही तो है, डिफरेंस क्या है, जहां एक्स था वहां क्या आ गया, जहां बस यही तो हुआ, ये इक्वल टू इसके हो गया एक्स प्लस वाई। पहले बताओ यहां तक पूरी बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, अब इतने बड़े क्वेश्चन को इतना वाइट बोर्ड तक भर गया, अभी तो ये क्वेश्चन बाकी है मेन, सबसे उससे बड़ा वाला, मतलब ये अगर मम्मी है तो ये पापा है, ठीक है, लेकिन मम्मी भी नहीं बोलेंगे, उनको छोटी बहन ही बोलो ऐसे ही, ठीक है, लेकिन ये पापा है भाई, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन, अच्छा बहुत है, लेकिन टफ भी है, आने वाला भी है, स्कूलों में जब पढ़ाया जाए तो चीजें आती हैं। ए इक्वल टू क्या करना बेटा, आई प्लस ए इक्वल टू आई माइनस ए, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं पहले जरा, लेफ्ट हैंड साइड का मीन आई प्लस ए का मतलब आई प्लस ए, आपको मालूम है ना इसका मीन क्या होता है, ए को किसमें जोड़ देना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जोड़ दीजिए, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी 1 0 0 1 को ऐड कर दीजिए किसमें, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 0 माइनस का 10 अल्फा बाई 2 10 अल्फा बाई 2 0। बेटा आयुष 1 को 1 में 1 माइनस 10 अल्फा बाई 2 10 अल्फा बाई 2 एंड 1। ये कोई डाउट तो नहीं है लेफ्ट हैंड साइड में, पक्का लॉक कर रहे हैं इसको हम। अब राइट हैंड साइड की बारी है आरएचएस की। आरएचएस में क्या लिखा हुआ है, आई माइनस ए के साथ किसका मल्टीप्लाई है, अच्छा आई क्या आपको दिया गया है, ए क्या है आपको ये दिया गया है, जैसे आई प्लस ए फाइंड किया था वैसे क्या निकालेंगे, आई माइनस से, आई माइनस से निकालने में कुछ अलग नहीं आएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा माइनस, बस इतने अंतर होगा, बस यही डिफरेंस होगा ना। तो आई माइनस ए, जरा देख लीजिएगा, आई माइनस ए का जो आपको मल्टीप्लाई कराना था वो किससे कराना था, कॉस अल्फा साइन अल्फा साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा। इसको थोड़ा सा बेटा अच्छे से जरा देख लेना सब लोग, वरना हम फिर हम समझा नहीं पाएंगे आपको ज्यादा अच्छे से, ये पूरी बात को एक एक लाइन बहुत धीमे बताएंगे। आई माइनस ए की वैल्यू क्या आएगी 1 प्लस 10 अल्फा बाई 2 माइनस 10 अल्फा बाई 2 और 1, यहां तक क्लियर है विभू। अब आपके पास प्रॉब्लम क्या है, ये जो लिखा हुआ है ये तो ये लिखा है ना कॉस अल्फा, अब यहां पे थोड़ा सा अपना माइंड यूज करेंगे, है तो ऐसे हो, अरे इतना तभी तो पढ़ रहे हो, ऐसे थोड़ा पढ़ोगे, ठीक है, मैथ के लिए तो थोड़ा यूज होना ही पड़ेगा ना। क्या करना है, अगर आपने इसका मल्टीप्लाई इससे किया, रो मल्टीप्लाई विथ ईच कॉलम, एग्री कर रहे हैं, एंगल क्या है यहां पर अल्फा, यहां एंगल क्या है, प्रॉब्लम नहीं हुई तुम्हें। अब एक एंगल बाई 2 है, एक एंगल सेम है, तो आपको तब तो प्रॉब्लम हो गई, अरे यार ये प्रॉब्लम हो रही है, या तो दोनों एंगल अल्फा बाई 2 में हो जाए, या दोनों एंगल अल्फा में हो जाए, हो जाओ। अब प्रॉब्लम ये है कि अल्फा को तो अल्फा बाई 2 में चेंज कर सकते हैं, बट अल्फा बाई 2 को अल्फा में नहीं, तो ये तो नहीं बता सकते, लेकिन मैं इसको तो चेंज कर ही सकता हूं। तो ये 10 में भी है, तो हमारे पास साइन और कॉस के जो फॉर्मूले होते हैं वो 10 के फॉर्म में पढ़े, उसको उसमें लिख दो, पहले उस फॉर्म में लिखो पहले एक बार। तो कॉस का फॉर्मूला 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2। साइन का फॉर्मूला 2 10 अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 मल्टीप्लाई, अच्छा अभी ये क्या है, साइन का फॉर्मूला बेटा 2 10 अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2, 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2। क्लियर, इस लाइन को जरा खींच दो वरना फिर एक ही लगने लगेगा। अब प्रॉब्लम नहीं होगी, मल्टीप्लाई आसान है, लेकिन अभी भी तुम्हें, अरे यार सब अभी कितना कठिन हो गया। एक काम करो, यहां पर 10 अल्फा बाई 2 को एक्स सेलेक्ट कर ले, एक्स सेलेक्ट करते हैं,
बहुत सरल कर दिया आपको, बिल्कुल ऐसा बच्चा क्वेश्चन कर दिया, अब आपको प्रॉब्लम ही नहीं होगी। ठीक, क्या कर दिया आपके लिए, देखिएगा आपके लिए थोड़ा सा हमने रूल बदल दिए। 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बोलो 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। थोड़ी सी बातों को समझाने के लिए आपको आसान हो गया। रो का मल्टीप्लाई किससे कराना है, रो का मल्टीप्लाई किससे कराना है बेटा, कॉलम से आंसर ना कदमों में बता देना तुम लोग, देखना मल्टीप्लाई, ये ऐसे एक एक लाइन, बस एक ही लाइन में पूरी बात समझ जाए। रो मल्टीप्लाई विथ ईच कॉलम, 1 का मल्टीप्लाई इसमें कराइए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स का मल्टीप्लाई यहां कराइए बेटा, 2x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कोई डाउट तो नहीं, इसी का मल्टीप्लाई ऐसे कराना है, ये क्या आ जाएगा, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बताओ बताओ कहां पर, नहीं वो हो गया। हाँ बता दो मेरा, ये मत दो इसमें क्लास चल रही तो पूछो तुरंत ही साथ में। इसका मल्टीप्लाई फिर से माइनस एक्स का मल्टीप्लाई कराइए यहां पर, बोलो माइनस एक्स प्लस एक्स क्यूब अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मल्टीप्लाई करो, माइनस 2x स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये बात सबको समझ में आ गई। अब लोग जरा यहां पर जगह नहीं बचेगी तो यहां स्टेप यहां पर लिख दे इसका, वैसे तो आंसर तो यहीं से हो जाएगा लेकिन फिर भी लिखना तो पड़ेगा ही। एलसीएम सेम है, एलसीएम क्या है, माइनस के स्क्वायर में से 2x का स्क्वायर जाएगा तो 1 प्लस स्क्वायर बचेगा, तो यहां पर एक लाइन बस लिख लो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में हो गया, एलसीएम सेम है। देखो भाई 2x में से क्या गए, x गए हैं, यहां गड़बड़ हुआ, फिर रो का मल्टीप्लाई किससे हुआ है, कॉलम से हुआ है ना, ऐसे करके ऐसे लिखा, इस रो का यहां हुआ, इस रो का यहां हुआ, तो ये क्या हुआ 2x, यहां कुछ गड़बड़ किया क्या, यहां का ये देखो माइनस था, ये लिखा नहीं आप लोगों ने, ये देखो माइनस था, यहां बताया नहीं, हमने कहा था कि गड़बड़ हुआ कुछ, ये माइनस है, ये भी माइनस है, जब मल्टीप्लाई इसका ऐसे हुआ, इसका मल्टीप्लाई ऐसे हुआ तो ये माइनस होगा, ठीक, इसका मल्टीप्लाई ऐसे हुआ, इसका मल्टीप्लाई जब ऐसे हो तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखो भाई। ये देखो ये गलतियां हो रही तुम लोगों से, अब हमसे हुई लेकिन आपको बताना आपको है, माइनस का 2x प्लस एक्स माइनस एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक लाइन अच्छे से देखना, ये देखिए क्या है, 2x में से एक्स गए, बोलो x प्लस एक्स क्यूब अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहां बताओ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस, इसको ये खा गया 1 हो गया, इसको ये खा गया, ये क्या हो गया 1 हो गया, यहां देखो माइनस एक्स कॉमन आ रहा है, 1 बचा, माइनस एक्स कॉमन आएगा, बचे क्या 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कैंसिल हो गया माइनस का x, यहां बचेगा x, यहां वैल्यू 1, x को क्या लेट किया आप लोगों ने 10 अल्फा बाई 2, 10 अल्फा बाई 2 एंड 1, क्या प्रूवमेंट यही लानी थी, LHL इक्वल टू RHL, आंसर हो गया। ये है वो क्वेश्चन जो मुझे आपको बताना था, थोड़ा सा बड़ा जरूर है लेकिन बताना तो पड़ता ही, कुछ नहीं किया, मैं फिर एक बार समझाना चाहता हूं। आपने फर्स्ट ऑफ ऑल i प्लस ए निकाला और i माइनस ए क्या होगा, सिर्फ सिंबल चेंज हो जाएंगे, राइट हैंड साइड में लिखा था i माइनस ए का मल्टीप्लाई इससे, आपने i माइनस ए निकाल लिया, ये जो लिखा था इसको आपने 10 में चेंज कर दिया, देखो यहां पर मैंने माइनस लिखना भूल गया था इसलिए मैंने वहां लिख दिया, अब 10 को जब चेंज किया तो अब इस वैल्यू को x लेट कर लिया मैंने, लेट किया, लेट करते क्वेश्चन मेरा आसान, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, मल्टीप्लाई अगर आता है तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगे, रो मल्टीप्लाई विथ ईच कॉलम, आराम से कर लो। अब ये 2 स्टेप इसलिए बढ़ाए हैं ताकि आपको पूरी बात क्लियर हो जाए, मतलब बिल्कुल बाकायदे जैसे होती है, आराम से, एलसीएम सेम है वैसे ही ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं भाई, न्यूमरेटर सेम हो तो न्यूमरेटर वैसे ही ऐड या
सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक, डन करो फटाक पहले। कर दिया, आराम सॉल्यूशन हो गया। हाँ प्यारे बच्चों, तो ये क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक बार घर में f माइनस फाइव वाला क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, जहां y था वहां क्या आ जाएगा माइनस फाइव। जरा सुन लीजिए, मैं बताता हूं कैसे। यहां cos के अंदर माइनस फाइव, cos के अंदर का माइनस बाहर नहीं आ पाता, साइन के अंदर का माइनस बाहर तो पॉजिटिव हो जाएगा, साइन के अंदर का माइनस यहां माइनस आ जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा पॉजिटिव रहेगा। बस निकाल लीजिएगा, आपका जो आंसर आएगा क्या आएगा, एफ एक्स माइनस वाई का आएगा। क्या आएगा, एक्स माइनस वाई। जिस तरीके से यहां पर फॉर्मूला बना था एक्स प्लस वाई, वैसे ही फॉर्मूला क्या बनेगा, एक्स माइनस। इसको भी जरा एक बार ट्राई करना, इसलिए बता दिया कि मान लो कोई क्वेश्चन अगर आपके पास आ जाए तो आप ऐसे कर सकते हो। अब इस क्लास में आपको यहां से खत्म होने के बाद आपको पढ़ना क्या क्या है, इसके बाद क्या क्या पढ़ना है इसमें। यहां पर आपको भी मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चंस और पढ़ने हैं। जैसे बच्चे ने हमसे कहा था कि सर इस तरह वाले। अब क्या होता है, मान लिया आपसे कहा जाए कि दो मैट्रिक्स का जो प्रोडक्ट दिया गया है उसकी वैल्यू यहां दे देगा। ए का बी से डॉट दो मल्टीप्लाई इक्वल टू कितना, सी आ गया। ए देगा सी देगा बट बी को गायब कर देगा। कहेगा बताओ फाइंड एक्स फाइंड एम, इस तरह का क्वेश्चन बताना है। इसी में क्वेश्चन जो भी बच्चा का बताएंगे फिर ट्रांसपोज मैट्रिक्स आएगी इसमें। ट्रांसपोज मैट्रिक्स के जो भी फंडामेंटल्स होते हैं, उनकी जो प्रॉपर्टियां होती है वो मुझे यहाँ पर क्लियर करानी है, उन पे बेस क्वेश्चन बताने, सिमेट्री एक्सक्यू सिमेट्री मैट्रिक्स बताना है, बस यहाँ खत्म हो जाएगा। प्योर आपका जो मैट्रिक्स पार्ट था वो खत्म, और जो उसके अंदर मैट्रिक्स पार्ट बचा हुआ है वो आपको पढ़ाएंगे डिटरमिनेंट के अंदर। तो आज के इतना ही, बाय बाय क्लास, बाय बाय।